रामपुर गांव में सोहन नाम का किसान रहता था। वो बहुत आलसी था। उसका खेत गांव से कुछ दूर पर था। अपनी पत्नी के कहने पर उसने बड़ी तकलीफ से अपने खेत में धान बो दिया। एक चिड़िया वहां से उड़ रही थी। उसे यह जगह अच्छी लगी तो उसने सोहन के खेत में अपना घोंसला बना लिया। देखते देखते कुछ समय बीत गया और उस नन्ही सी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे दिए। कुछ ही दिनों से अंडों से 2 उसके छोटे छोटे बच्चे निकल गए। वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोहन किसान के खेत में बड़े आराम से अपना जीवन बिता रही थी। जैसे ही कुछ और महीने बीते, सोहन की फसल लहराने लगी। अब उसकी फसल कटाई का समय नजदीक आ गया था। सारे किसान अपनी अपनी फसल की कटाई कर चुके थे। चिड़िया और उसके बच्चों ने समझ लिया था कि जल्दी ही उन्हें ये खेत छोड़कर नई जगह पर जाकर रहना पड़ेगा। अगले दिन जब सोहन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, फसल तो तैयार हो गई, अब इसे काटकर बेच दीजिए। इस पर सोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल ही मैं फसल काटने के लिए अपने पड़ोसी को खेत में भेज दूंगा। सोहन किसान की ये बात चिड़िया के बच्चों ने सुनी और बड़े परेशान हो गए। शाम को चिड़िया जब अपने घोंसले में लौटी तो उसके बच्चों ने उसे किसान की बात बताई और कहा, माँ, हमें यहाँ से किसी दूसरे स्थान के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने उन्हें समझाया, तुम चिंता मत करो, कल इस खेत में फसल की कटाई नहीं होगी। अगले दिन उस चिड़िया की बात सच साबित हो गई। सोहन का पड़ोसी फसल काटने के लिए खेत में नहीं आया और इस तरह फसल की कटाई ना हो सकी। शाम के समय सोहन अपनी पत्नी के साथ कटी हुई फसल को देखने के लिए खेत में आया और देखा जैसी थी वैसी है। पत्नी ने पूछा, कब कटेगी फसल? तो सोहन ने कहा, लगता है आज पड़ोसी नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कल मैं अपने किसी रिश्तेदार को भेजकर फसल कटवा लूंगा। सोहन किसान और उसकी पत्नी की बातें चिड़िया के बच्चों ने सुनी। फिर से परेशान होकर चिड़िया को ये सब बताया। वे बोले, माँ, आज रात को हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। पर चिड़िया बोली, बच्चों चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कल भी किसान का कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा। जैसा चिड़िया ने कहा ठीक वैसा ही हुआ और अगले दिन सोहन का कोई भी रिश्तेदार फसल काटने के लिए खेत में नहीं आया। चिड़िया के बच्चे असमंजस में थे, जाने कैसे उनकी माँ की कही हुई हर बात सही हो रही थी। शाम के समय सोहन जब अपनी पत्नी के साथ खेत पर आया तो फसल न काटने के कारण उसकी पत्नी ने उसे फटकारा। सोहन बड़ा दुखी हुआ और बोला, मेरे इतना कहने पर भी कोई फसल की कटाई के लिए नहीं आया। तुम चिंता मत करो, कल मैं खुद सुबह सुबह आकर फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। चिड़िया के बच्चों ने सोहन की बात सुनी। उन्होंने जब अपनी माँ को बताया कि किसान ने कहा कि कल वो खुद फसल काटने आएगा, तब चिड़िया बोली, बच्चों, आज रात को ही हमें इस स्थान को छोड़कर कोई दूसरा निवास के लिए निकल जाना है। चिड़िया के दोनों बच्चे फिर से हैरान हो गए और अपनी माँ से पूछा, माँ, इस बार ऐसा क्यों हुआ कि आपने तुरंत इस जगह को छोड़ने का निर्णय ले लिया? तब चिड़िया ने उन्हें समझाया, इसके पहले दोनों बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर था। उसने खुद कर्म न करके दूसरों को कहकर अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था। इस बार मामला दूसरा है, उसने इस काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है।
इसीलिए कल वह फसल काटने जरूर आएगा और अपने काम को पूरा करेगा। रात को ही चिड़िया अपने बच्चे सहित किसान का खेत छोड़ उड़ गई और किसी दूसरे ठिकाने पर अपना बसेरा बसा लिया। और चिड़िया के अनुमान के अनुसार सोहन सुबह सुबह ही फसल काटने आ गया था। मित्रों, किसी कार्य को करने के लिए दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर यदि आप काम समय पर पूरा करना चाहते हैं तो उस काम करने की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी।